viewers, welcome back to my channel. It is a second part of business communication structure of business letters. इसके पहले वीडियो में हमने देखा है कि बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं, तो आज हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. ओके, बिजनेस लेटर जनरली कंसिस्ट. बिजनेस लेटर में क्या क्या होता है? पहले होता है हेडिंग, उसके बाद आता है डेट, हेडिंग के बाद आता है डेट. ओके, then after the date we can see inside address. inside address के बाद आता है salutation, जैसे मिस्टर मिसेस हम लगाते हैं. subject matter, body of the letter, complimentary clause, signature, then identity mark of the dictator and stenographer, then enclosures, carbon copy of that notation, and mailing notation, and the postscripts. These are the 13 parts consist in business letter. जो सबसे पहला आता है वो है heading. The heading is to indicate the name and address of the firm. जब भी कोई लेटर ड्राफ्ट किया जाता है उसका जो पहला हिस्सा है वो हेडिंग कहलाता है. तो हेडिंग में क्या आता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी. बोल्ड लेटर्स में सबसे पहले सेंटर में कंपनी का नेम एंड एड्रेस आता है. एज फार एज पॉसिबल इट मस्ट बी सिंपल बट अट्रैक्टिव. इन एडिशन टू द नेम एंड एड्रेस, टेलीफोन नंबर, टेलेक्स फैक्ट. अगर किसी कंपनी का लेटर पैड भी आपने देखा है तो आप समझ जाएंगे कि कैसे उस पर बोल्ड में उस कंपनी का नाम हेडिंग दिया गया है. उसके नीचे उनका टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, टेलेक्स है, ईमेल आईडी है, फैक्स नंबर एक्सेट्रा. देन केयर मस्ट बी टेकन सी दैट द हेडिंग इज़ नॉट क्राउडेड विथ सो मेनी डिटेल्स. ये ज़रूरी होता है लेटर के हेडिंग में कि आप अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्राउडेडली ना लिखें. मे बी डिटेल एंड गिवन ड्यूली सेंटर्ड ऑन द टॉप ऑफ द लेटर्स and a margin of at least 3 centimeters should be left on the both side. What should be there? A margin of at least 3 centimeter. लेटर के दोनों तरफ से एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर की साइड आपको छोड़नी है जब आप लेटर ड्राफ्ट करते हैं. ये हो गया हेडिंग. दूसरा, हेडिंग के बाद आता है डेट. सो डेट, अ बिजनेस लेटर शुड बी प्रॉपरली डेटेड एट द अपर राइट हैंड सेक्शन ऑफ द लेटर. आपके जो लेटर का जो स्टार्टिंग का हिस्सा है उसके अपर हैंड राइट हैंड बाजू में इस तरफ जैसे हम बोलेंगे तो वहाँ पे आपका डेट आना चाहिए, अपडेटेड डेट आना चाहिए. देयर मस्ट बी द एटलीस्ट 3 लाइन स्पेस बिटवीन द डेट एंड फर्स्ट पैराग्राफ. हाउ मच? देयर बी एटलीस्ट 3 लाइन स्पेसेस बिटवीन डेट एंड द फर्स्ट पैराग्राफ. जहाँ पे आप डेट लिखेंगे उसमें एटलीस्ट 3 लाइन का स्पेस होना चाहिए जहाँ से आप क्या करेंगे? पैराग्राफ का राइटिंग का शुरुआत करेंगे. While writing the date, abbreviated form जैसे 16/10/95 should be avoided. The month, day and year should be put there. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल October 10, 1995 इट इज़ अ करेक्ट वे. जब आप लिखेंगे तो शुड कीप इन माइंड दैट देयर शुड बी ये जो फॉर्मेट है ये करेक्ट नहीं है. आपको क्या करना है? आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना है जैसे 10th October 1995. Then the day of month must be separated from the year by a comma. जैसे October 10 लिखेंगे आप कॉमा देंगे और 1995. There is needed for putting जैसे कि 25th है तो TH लिखना ऐसे ज़रूरी है. 25th, 24th, 28th ऐसे. डेट के बाद आता है इनसाइड एड्रेस. द इनसाइड एड्रेस बीइंग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉपी ऑफ द लेटर. देयर शुड बी कवर द नेम. जिसका भी आप इनसाइड एड्रेस लिखेंगे वो बहुत ज़रूरी हिस्सा है लेटर का और उसमें आपको ये चीज़ें कवर करनी है. उसमें आपको कवर करना है जैसे कि आप बोल सकते हैं नेम आना चाहिए, टाइटल आना चाहिए, प्लेस आना चाहिए, बिजनेस ऑफ द पर्सन, फर्म और कंपनी का नेम है तो वो और उसका फुल एड्रेस. जब भी आप लेटर का इनसाइड एड्रेस लिखते हैं तो उसमें ये चीज़ें बहुत मायने रखती है. और फुल एंड कंप्लीट एड्रेस विल बी इंश्योर प्रॉपर डिलीवरी एंड आल्सो इनेबल अनदर पर्सन टू एड्रेस. will ensure proper delivery and also enable another person to the address of that envelope. So it is very necessary to do it. After that, you should keep in mind suitable prefixes should be there. Suitable prefixes should be
देयर इनसाइड एड्रेस, जैसे कि अगर आप किसी का नाम लिख रहे तो मिस्टर, श्री जो है उसके आगे लगाना बहुत ज़रूरी है. शुड बी यूज द नेम एंड इंडिविजुअल टू हुम लेटर इज सेंडिंग टू यू. Then after that Mr. and etc. Doctor should be there, sir should be there. So this is about the inside address. जैसे आप किसी अशोक कुमार नाम के पर्सन को लेटर लिख रहे तो मिस्टर अशोक कुमार जैन और उसका डेजिग्नेशन लिख दिए साथ में. जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है तो मैनेजिंग डायरेक्टर. उसके बाद आता है सैल्यूटेशन. द सैल्यूटेशन शुड बी कंसिस्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनसाइड एड्रेस. If there is a plural, then the salutation also should be plural. जैसे बहुत सारे लोग हैं तो dear sirs, gentlemen, but the use of dear sirs has come out of the fashion now. आजकल फैशन में नहीं रहा, gentleman लिखा जाता है. जैसे respected sir की जगह आज हम dear sir लिख देते हैं. So it is used in addressing individual even though the letter is directed to the attention of individual. If the first line of the inside address is the company and firm name, then salutation should be given plural. Dear madam is generally accepted from a salutation for a woman, either married or a single woman. अगर किसी मैम को, किसी लेडी को आप salutation लिखना है तो dear madam, फिर वो लेडी मैरिड हो अनमैरिड हो, dear मैम आप लिख सकते हैं. Salutation like my dear Mr. Vivek or dear for our Mr. Vivek may be used in the nowadays. After that subject matter इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग का एक बहुत अहम हिस्सा कहलाता है. आफ्टर द सैल्यूटेशन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लेटर इज इंडिकेटेड ब्रीफली. इट शुड बी मोर देन 2 or 3 लाइन्स. द लास्ट लाइन शुड बी अंडरलाइन. आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो 2 से 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लास्ट लाइन शुड बी अंडरलाइन पॉसिबली इन अ गुड रेड कलर और द सब्जेक्ट मैटर शुड बी टाइप्ड इन सेंटर ऑफ द लेटर. आपका जो सब्जेक्ट मैटर है आपको लेटर के सेंटर में टाइप करना है या लिखना है ताकि वो अच्छे से समझ में आए. और शुड बी नॉट मोर देन 2 or 3 लाइन्स. देन आफ्टर दैट बॉडी ऑफ द लेटर डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ एंड सिंगल डबल लाइन पेसिंग में बी यूज इन द बॉडी ऑफ द लेटर. इन सिंगल स्पेस लेटर मेक अ डबल स्पेस आफ्टर द सैल्यूटेशन बिटवीन द पैराग्राफ and the main body contain the information of the message sought to be communicated. It should be centered on the page with the left margin. जब आप लिखेंगे आपके सब्जेक्ट मैटर के बाद बॉडी ऑफ लेटर एक्चुअल में आप क्या लिखना चाहते हैं तो बॉडी कंटेन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंटर्ड ऑन द पेज लेफ्ट मार्जिन ऑफ 2. ओके 2 सेंटीमीटर आपको लेफ्ट से मार्जिन छोड़ना है और वहाँ से आप लिखना शुरू कर सकते हैं. देन अप्रॉक्सीमेटली द सेम फॉर द राइट हैंड मार्जिन एज वेल. Maybe 2 inch. Then for each topic separate paragraph should be devoted. हर टॉपिक के लिए आप सेपरेट पैराग्राफ बना के आपकी लेटर में बॉडी ऑफ लेटर लिखिए. देन व्हेन यू स्टॉप द फर्स्ट पैराग्राफ राइटिंग द सेकेंड एंड द सब्सिक्वेंट पेजेस ऑफ द लेटर यू शुड राइट. देन टेक अ न्यू पैराग्राफ फॉर इट. आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज रेफर्स टू द courteous way of closing the business letter. The consist of words and respect regard used to express the feeling. The writer, his correspondent should follow the body of the letter. बहुत आपको courtesy के साथ इसे लिखना है. It should be consist with the salutation. Salutation के साथ आपको complimentary clause लिखना है जैसे yours truly, yours faithfully, yours sincerely. Like that you should wrote very sincerely. Okay. Then the signature. Without signature the letter will be reduced or mere scrap paper. जब तक उस पर्सन का साइन नहीं तब तक वो एक स्क्रैप पेपर कहलाता है, वो लेटर बनता ही नहीं है. सो सिग्नेचर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लेटर. कोई भी लेटर हो अगर वो अच्छे से ड्राफ्ट किया गया है और सैल्यूटेशन के ऊपर अगर उस पर्सन का साइन है तो ही वो लेटर कहलाता है, नहीं तो एक वो स्क्रैप पेपर रद्दी कहलाता है. द सिग्नेचर रिवील्स द एग्जैक्ट आइडेंटिटी ऑफ द राइटर एंड अथॉरिटी. देयर आर 3 टाइप ऑफ द सिग्नेचर, सिंपल और डेजिग्नेशन सिग्नेचर. जैसे कि यहाँ पे सिंपल और डेजिग्नेशन सिग्नेचर का एग्जांपल देखने को मिलता है जैसे यस दैट गणन गुरु विवेक सेल्स मैनेजर. या दूसरा जो टाइप है वो है अपना पीपी एंटरप्राइजेस लिमिटेड या कोई फर्म है, प्रॉक्सी सिग्नेचर है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट. आफ्टर दैट द इन स्ट्रक्चर ऑफ लेटर बिजनेस लेटर उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आइडेंटिटी मार्क. To enable the identification of the director of the letter should be stenographer who typed the letter and he put the margin of the letter 2 lines space lower than the signature of the letter. It should be understandable.
देन एनक्लोजर, लेटर का बॉडी पार्ट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, सिग्नेचर हो गया, इनक्लोजर, इनक्लोजर रेफर्स टू पेपर, उस लेटर के साथ आप क्या जोड़ रहे, सपोज यू आर अटैचिंग अ चेक, अ ड्राफ्ट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उस लेटर के साथ आप जोड़ रहे हैं तो उस लेटर में ये मेंशन करना ज़रूरी है कि आप लेटर के साथ इनक्लोजर में क्या जोड़ रहे हैं. ओके, so this is a fact drawn on the attention of the receiver by adding the word enclosure. Then the carbon copy notion, when the copy of the letter has sent to by the other way, the word copy or abbreviated version cc is typed left hand side of the letter, जैसे हम email पे cc और bcc करते हैं. Okay, then mailing notion, when the executive desired letter to send by registered post or air to courier or service, you should give or mention there about it. Then the postscript, when the writer of the letter want to communicate something after the completing of the letter, he may do through the postscript. अगर राइटर को लगा कि कुछ राइटिंग में रह गया है या उसमें उसके बाद भी और कुछ लिखना चाहता है साइन वगैरह होने के बाद, सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड दिस पोस्टस्क्रिप्ट. तो पोस्टस्क्रिप्ट में आप करेक्शन कर सकते हैं, पर ज़रूरी है कि अगर आप इफेक्टिव एबिलिटी और राइटिंग के साथ लेटर लिखना चाहते हैं तो यू शुड अवॉइड द पोस्टस्क्रिप्ट. सो दिस शुड बी अवॉइडेड, एंड इफ पोस्टस्क्रिप्ट इज फाउंड नेसेसरी देन यू शुड write there as a PS and add your point there. So this is how the structure of the business letter. I hope you understood it. If you really like it, then please like my channel. Thank you.